पॉपुलेशंस के अंदर ग्रोथ को समझने के लिए हम दो तरीके के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो मॉडल आता है उसमें हम स्टडी करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरे टाइप का जो मॉडल आता है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर आपके सामने एक बीकर के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। मान लीजिए कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। इनको जब सरप्लस अमाउंट में रिसोर्सेज मिलते हैं तो ये इमीडिएटली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स की ये जो ग्रोथ नजर आती है वो इंस्टेंट होती है। और यहाँ पर जो भी ग्रोथ नजर आती है इन ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत ही कम टाइम में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और ये सभी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे तो इसलिए सभी इंडिविजुअल्स ने इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और यहाँ पर ग्रोथ को शो किया है। क्या आप जानते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन है वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में जाना नेचुरल सिलेक्शन की स्टडी के दौरान। साथ ही डार्विन ने ये भी बताया था कि एक स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक एलिफेंट अगर उसे भी अनलिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज मिले यानी वहां पर इनफ स्पेस हो और साथ ही उसके लिए फूड भी इनफ अवेलेबल हो तो ऐसे में एलिफेंट्स भी इनॉर्मसली ग्रो करते हैं और उनका जो नंबर होता है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपके सामने पिस्टिया प्लांट दिखाया है। इस प्लांट को भी अगर इनफ स्पेस और रिसोर्सेज मिलते हैं तो यहाँ पर एनॉर्मस ग्रोथ देखी जाती है। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पर पॉपुलेशन के साइज को n मानकर चले और वहां पर हम बर्थ रेट को लोअर केस b से रिप्रेजेंट करें और साथ ही डेथ रेट को लोअर केस d से, अगर हम वहां पर n में यानी पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज और डिक्रीज को देखने की कोशिश करें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड t में तो हम पाते हैं कि वहां पर जो हमारी इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। यानी डेरिवेटिव ऑफ n डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ t इक्वल्स टू b माइनस d डिवाइडेड बाय n, जहां पर हम b माइनस d को स्मॉल r भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये स्मॉल r क्या है? ये स्मॉल r है यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने बर्थ हो रही हैं उसमें से अगर हम डेथ को माइनस कर दे तो वहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन का एक्चुअल में वहां पर नेचुरल इंक्रीज क्या है। तो उसी को हम यहाँ पर r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि चेंज इन द पॉपुलेशन साइज दैट इज dn by dt, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो बराबर रहता है r by n के, यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन साइज। Did you know that the Norway rat R value is 0.015 and flower beetle R value is 0.12? यानी कि जो नॉर्वे रैट है उनका जो इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है वो 0.015 होता है और वहीं अगर हम बात करें फ्लावर बीटल की तो उनका जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो 0.12 होता है। यानी कि जिस रेट पर फ्लावर बीटल ग्रो करती हैं वो कंपैरेटिवली नॉर्वे रैट के ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो जैसा कि अभी हमने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे दिखाया है टाइम और वाई एक्सिस पे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो हम ये देखते हैं कि इनिशियली तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ये जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा शूट अप हो जाता है। इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं जे शेप्ड ग्राफ, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि इसका शेप जो है वो एक जे लेटर की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये इनिशियल फेज होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट कर रहे होते हैं उस फेज को हम कहते हैं लैग फेज। और जैसे ही ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर सारे रिसोर्सेज को एनॉर्मसली यूटिलाइज करने लगते हैं उनकी ग्रोथ एकदम शूट अप कर जाती है, यानी कि वो एसिलरेट कर जाती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर फेज को हम कहते हैं एसिलरेशन फेज। जैसा कि अभी हमने सीखा है कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर
ये मानकर चलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो वहां पर अनलिमिटेड है, यानी कि रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो हमेशा एसिलरेट करते हुए ही दिखाई देती है। इनिशियली यहाँ पर ये जो लैग फेज है वो बस यही बताता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ने अभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है, और जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स इनको अच्छे से यूज करने लगते हैं, उसके बाद इनके अंदर एक ह्यूज अमाउंट में हम ग्रोथ देख पाते हैं। तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन देखी थी, यहाँ पर उसका एक इंटीग्रल फॉर्म दिखाया गया है, यानी जब हम मैथमेटिकली उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी इक्वेशन आती है जहां पर एन टी बेसिकली रहता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट जो है यहाँ पर वो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, यानी इनिशियली पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी और एक टाइम के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो रहेगी एन टी। आर यहाँ पर रहता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो अभी हमने सीखा था, जो रहता है बी माइनस डी, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ई यहाँ पर रहता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, वैल्यू रहती है यहाँ पर 2.71828। ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का एक इंटीग्रल फॉर्म है।